हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज की इस रिवीजन में, जहां हम रिवाइज करेंगे इनिशियल प्रोविजंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सबसे पहले तो सर हम पढ़ते क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, यानी वो क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए। सर कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब था, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। वापस कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। जब भी मैं बोलता हूं कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी मुझे जो बात किसी ने बताई वो किसी और को नहीं बतानी, यानी एज अ पर्सन, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम द क्लाइंट और एम्प्लॉयर। जो आपका करंट क्लाइंट और एम्प्लॉयर है, या कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और एम्प्लॉयर है, या प्रीवियस क्लाइंट और एम्प्लॉयर है, किसी को मत बताना। पर कुछ केसेस में आप बता सकते हो। सर क्या, सबसे ऊपर लॉ, यानी इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। मियां बीवी राजी, क्या करेगा काजी, यानी 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 इट इज परमिटेड बाय द क्लाइंट, इट इज ऑथोराइज्ड बाय द क्लाइंट एंड परमिटेड बाय द लॉ। फिर आते हैं आपके चार केसेस, बड़े सिंपल थे, दो प्यारे केसेस, दो डंडे वाले केसेस। प्यारे से क्या याद आएगा, मैंने कहा प्यारे से याद आएगा पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। इन दो रिव्यूज में कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा तो दे देना, कॉन्फिडेंशियलिटी का गाना मत गाना। अच्छा, इसमें सामने वाला चेक क्या करता है कि आपने अपना काम स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है कि नहीं। कौन से स्टैंडर्ड, टीपीई स्टैंडर्ड, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। वापस टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। अगर काम नहीं करोगे तो डंडे पड़ेंगे, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसके बाद जब डंडे पड़ेंगे तो लॉ लीगल प्रोसीडिंग्स में आप फंसोगे, तो वहां पे सारी बातें उगलनी पड़ेंगी। समझ गए सर। अब एक बात बताओ, जब भी मैं कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहा हूं तो मुझे क्या बात ध्यान रखनी है, पूरा प्रोसेस। जो इंफॉर्मेशन है इट इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। अब जिस इंफॉर्मेशन को मुझे देना है, मुझे मेथड क्या रखना है कम्युनिकेट करने का, लिख के देनी है, बोल के देनी है, कैसे देनी है। जिसको मैं दे रहा हूं एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट है, प्लस किसी थर्ड पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। लॉजिकल, लॉजिकल सर। तो ये हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब था, योर डिसीजन इज योर डिसीजन, नन ऑफ द अदर पर्सन डिसीजन। ठीक है, वो बचपन में बोलती थी ना, रेस 3 में एक आंटी क्या बोलती थी, माय बिजनेस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। तो आपने बोला माय डिसीजन इज माय डिसीजन, नन ऑफ योर डिसीजन। यानी जो भी आपकी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट है, इसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किससे, खुद की किसी और की। सर मतलब खुद की बीसी, यानी खुद की बायसनेस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या किसी और की अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। समझ गए, समझ गए सर। इंटीग्रिटी मतलब सच्चा, अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट रहना है। किसी ऐसी रिपोर्ट के साथ इश्यू नहीं होना जिसमें एरर और ओमिशन है। एरर मतलब मटीरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ओमिटेड इंफॉर्मेशन है। कब होंगी ऐसी हरकतें, जब सामने वाला रिपोर्ट ठीक से इश्यू नहीं करेगा, नेग्लिजेंटली वो अपना काम करेगा। गॉट इट सर। अब प्रोफेशनल में क्या आता है सर, प्रोफेशनल में बड़ा सिंपल गेम है। पहले आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। एक आदमी कॉम्पिटेंट कब है, जब वो अटेन भी करे, मेंटेन भी करे। यानी आज क्लास में वो सीखे भी और घर जाके वो रिवाइज भी करे। ठीक है, तभी तो फिर वो मेंटेन कर पाएगा, कॉम्पिटेंट बन पाएगा, पास हो पाएगा। सिंपल सा गेम है। ठीक है, बातों बातों में सर आपने बोल दिया रिवाइज करके आना। तो मैंने कहा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट का मतलब है अटेन, मेंटेन करो, नॉलेज और स्किल, काम भी आना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। प्लस ड्यू केयर का क्या मतलब है, एक्ट डिलीजेंटली, सावधानी से काम करे, शुभम सर की तरह क्लमजी वाले काम ना करे कि लैपटॉप ही खराब करवा दिया अपना। ठीक है, एंड फिर आता है आखिरी वाला पॉइंट, प्रोफेशनल बिहेवियर। ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारे प्रोफेशन की बदनामी हो। डोंट डू एनी एक्टिविटी विच ब्रिंग्स डिस्क्रेडिट टू द प्रोफेशन। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। बस यही मेन बात आपने इसमें ध्यान रखनी है। देन कम्स द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। सर ये टाइप्स ऑफ थ्रेट्स क्या है, बड़े सिंपल है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। ये बात मैं आपको बताना भूल गया, मैं कैसे याद रखता हूं टाइप्स ऑफ थ्रेट। आपको पता है एक ना ड्रिंक आती है जिससे आपकी ब्लड में जितने भी थ्रेट्स है ना वो ठीक हो जाते हैं। यानी ब्लड की जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो एकदम गायब हो जाती है और आपकी स्किन एकदम क्लियर और मजेदार हो जाती है। सर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साफी। कौन सी ड्रिंक आती है सर, साफी। साफी आपके सारे थ्रेट्स दूर भगाती है। तो मैं तो थ्रेट्स की टेंशन को दूर भगाना है तो साफी पी लो। साफी का क्या मतलब है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ए फॉर एडवोकेसी थ्रेट, एफ फॉर फेमिलियरिटी थ्रेट, आई फॉर इंटिमिडेशन थ्रेट। इसमें मेनली योर फोकस शुड बी ऑन रीडिंग ऑल दीज थ्रेट्स। आप उसको अच्छे से रीड करके चलेंगे। मेन जो थ्रेट्स आपने याद रखने, सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। आओ दोनों के एक बार सर्कमस्टेंसेस रिवाइज करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, हाँ जस्ट रिलैक्स एंड चिल। ठीक है, चिल पिल, यस सर। अब सबसे पहले आता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इसमें आपका सबसे पहले आप सीएन प्रैक्टिस वाला याद रखो। इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अच्छा, ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे आता है, फीस, बहुत कम फीस चार्ज कर ली, पैसे की कमी पड़ रही है तो दो तरीके बताओ जिससे पैसे कमाओगे। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप बना ली, और दूसरा क्या था, उसकी जो इंफॉर्मेशन थी ना उसको पर्सनल गेन किया। तुमने याद है क्लाइंट के शेयर सस्ते में खरीद लिए, अब तुम महंगे में बेचोगे क्योंकि तुमको पता है प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है। हाँ, तो ये 4 पॉइंट तो हो गए। अब एक बात बताओ, ये तो आपका तरीका हो गया क्या,
फाइनेंशियल इंटरेस्ट कमाने का। अब आखिरी में ये पॉइंट बड़ा सिंपल था, मैं भी भूल गया था अभी। कहता है कि अगर आप ये सब हरकतें करोगे तो ऑडिट में तो एरर रह जाएगा। तो आपको पता चला ऑडिट करते वक्त पिछली साल का जो ऑडिट किया था उसमें सिग्निफिकेंट एरर रह गया था। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसी का इंप्लॉय वाला था, वो भी बड़ा आसान था, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे आता है? सैलरी से, इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट, यानी जो आपकी प्रॉफिट्स है कंपनी के वो आपकी सैलरी से लिंक्ड है, तो आप अकाउंटिंग करते वक्त अच्छे प्रॉफिट दिखाना चाहोगे। दूसरा आपको कैसे मिल रहा है? आप क्लाइंट के एसेट्स का पर्सनल यूज कर रहे हो। एंड तीसरा जो सप्लायर था एम्प्लॉयर का, वो आपको गिफ्ट देके जा रहा है। तो ये तीन तरीके से आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट मिल जाता है। गॉट इट? गॉट इट सर। अब इसके बाद मेरे को लगता है फेमिलियरिटी थ्रेट वाला, ओ सॉरी, इंटिमिडेशन थ्रेट वाला अपन और रिवाइज कर लेते हैं। सर ये क्या कहता है? आपको ना थ्रेट किया जा रहा है, हम आपको निकाल देंगे, और रुकोगे तो हमारी जजमेंट के साथ एग्री करना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट करेंगे। और मान लो आप जजमेंट के साथ एग्री करके आपको गिफ्ट दिया, अब गिफ्ट देने के बाद फिर धमका रहे हम पब्लिक को बता देंगे, एंड फिर जब आप कंपनी के एम्प्लॉय बन गए तो एज अ एम्प्लॉय भी आपको बोलते हैं आपकी प्रमोशन नहीं करेंगे। अब ये सारे थ्रेट्स के बाद मैंने आपको एक बात बोली थी, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस सॉल्यूशन की है बात। यानी हम सेफगार्ड करेंगे। सेफगार्ड के लिए हमने सबसे पहले कौन सा एवेंजर बुलाया था? बताओ जल्दी से। सेफगार्ड के लिए कौन सा एवेंजर बुलाया था? किसके गले में था टाइम स्टोन? नाम नहीं याद आता मुझे भी, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ये जो आपका डॉक्टर स्ट्रेंज या स्ट्रेंजर है, पता नहीं कौन है, ये टाइम स्टोन और क्वालिफाइड पर्सोनल लाएगा। फिर इसके साथ हमारे अपने खुद के एवेंजर्स हमने बनाए, रिव्यूअर आएगा, पार्टनर और उसकी टीम आएगी जो नॉन एश्योरेंस सर्विस देगी विद अ सेपरेट लाइन ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है, जो टैक्स वाला मैंने आपको बताया था। और हम एक फर्म ही उठा के ले आए, हद ही कर दी, फर्म ले आए टू परफॉर्म और रीपरफॉर्म द पार्ट ऑफ एंगेजमेंट। अब जब इतने लोग इकट्ठे हो गए तो इनको सेपरेट करो, अलग 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 हो, कॉन्फिडेंशियल मैटर इनके साथ कुछ नहीं, निकलो तुम, ठीक है। तो इस तरह से हमने डील किया और यहां ब्रेक हो गया। वाओ, ब्रेक से पहले वाली चीजें हमने 6.25 मिनट में रिवाइज कर ली। तुम तो सुभान अल्लाह, मजा आ गया सर। अब एक बात बताओ, कुछ लोग हैं जिनको मेंबरशिप नहीं देंगे, किसको? नंदिनी अग्रवाल को, यानी जो 21 साल से कम है उसको नहीं देनी, जब वो 21 साल की होगी तब देंगे। मैंने कहा वेरी गुड। पागल है, कौन कहता है? कोर्ट कहता है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, डिस्चार्ज है बट इसके पास कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है कि इसकी जो इंसॉल्वेंसी थी वो मिसफॉर्च्यून से हुई थी, मिसकंडक्ट से नहीं। एंड आखिरी में अगर इसको इंप्रिजनमेंट हुई है, काला पानी की सजा हुई है, कोर्ट ने दी है, प्लस इसने कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किया, तो टाटा बाय बाय। अब सर दो तरीके के मेंबर होते हैं, एसीए एफसीए। एसीए से एफसीए के लिए 5 साल लगते हैं, यानी आप प्रैक्टिस करो या प्रैक्टिस जैसी हरकतें जॉब में करो तो आपको एफसीए बना देंगे। क्या नाम रिमूव कर देंगे? हाँ, जब आप खुद रिमूव हो गए इस दुनिया से, या आपने खुद कहा कि मेरे को अब सीए नहीं रहना, मजा नहीं आ रहा आजकल, तो वो हटा दिया, ठीक है। या फिर आपने कोई सेक्शन 8 वाली डिसेबिलिटी करी, या आपने फीस पे नहीं करी, तो हरकत हो जाएगी। अब आपका नाम रिस्टोर भी कर सकते हैं, वो पॉइंट्स बड़े सिंपल थे। अगर आपने फीस वापस पे कर दी तो सेम ईयर में पे कर दी तो रिस्टोरेशन फ्रॉम द डेट इट वाज रिमूव्ड। और दूसरा, अगर किसी अथॉरिटी के कहने पे नाम हटाया था तो अथॉरिटी के कहने पे वापस डाल देंगे। बाकी सारे केसेस में जब भी आप फीस प्लस एप्लीकेशन देंगे उस हिसाब से आपका नाम रिस्टोर होगा। क्या सर अगर कोई बंदा सीए नहीं है, वो कहता है नहीं मैं सीए हूं, वो प्रैक्टिसिंग नहीं है, वो कहता है मैं प्रैक्टिसिंग हूं, तो कोई पेनल्टी लगाएंगे? हाँ, 1000 रुपए की, ठीक। उसके बाद वापस अगर फिर से उसने हरकत की तो 5000 या 6 महीने की जेल या दोनों। क्या सर कैंसिल और रिस्टोर किया जा सकता है सीओपी को? हाँ। पहली बात तो कैंसिल कब होगा? जब आप मेंबर ही नहीं हो। तो जब मेंबर नहीं तो मेंबर इन प्रैक्टिस कैसे? या फिर आपने अपना सीओपी सरेंडर कर दिया, या फिर आपने सीओपी की फीस पे नहीं करी, या आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो आपका सीओपी चला जाएगा। बट क्या वापस आ सकता है? हाँ, अगर आपने फीस सेम साल में पे कर दी जिस साल की नहीं की थी, तो आपका रेट्रोस्पेक्टिवली रिस्टोर कर देंगे। अब सर मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस, कोई बंदा अकाउंटेंसी की सर्विस दे रहा है, ऑडिट की सर्विस दे रहा है, तो उसको डीम टू इन प्रैक्टिस मानते हैं। बट स्पेशल पॉइंट क्या था सर? स्पेशल पॉइंट था पॉइंट नंबर 4, एक्सप्लेनेशन। बस रीड करके चलना। ये कहता है कई बार ना कुछ सीए फर्म्स में ना आप इंप्लॉय होते हो, आप इंप्लॉय होके भी अपने अंडर आर्टिकल असिस्टेंट ट्रेन कर सकते हो। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग दोज आर्टिकल असिस्टेंट आप एक सीओपी ले सकते हो। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। अब ये कहते हैं कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज है जो सीए दे सकते हैं। आपने इस लिस्ट को ना बस रीड करके चलना है, बस रीड करके चलना है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखनी है, पब में नहीं जा सकते। सर पब का क्या मतलब है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग और ब्रोकिंग सर्विसेज यू कांट गिव एज अ सीए। फिर मैंने आपको बताया था अगर पनिशमेंट मिली है तो सीए वाले काम मत करना, अगर करोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट तुमको छोड़ेगा नहीं। तो फिर इसमें 2 चीजें आपने याद रखनी थी, नो कैपेसिटी अदर देन द कैपेसिटी एज अ मेंबर ऑफ अ सीए, प्लस यू कैन नॉट मेक द रेगुलेशन नॉटी। सर नॉटी का क्या मतलब था? आप रेगुलेशंस का मजाक नहीं उड़ा सकते बाय सेइंग कि यू कैन प्रैक्टिस इन एनी अदर कैपेसिटी। ना, आप सीए हो तो सीए के काम सीए की तरह ही करोगे। फिर मैंने आपको बोला था सर क्या, गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल याद है?
कि आपने उसकी जगह किसी और के साथ फोटो लगाई तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई डेजिग्नेशन यूज करी तो दिक्कत हो जाएगी। पर हमने इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे। क्या? अगर प्रोस्पेक्टस है तो उसमें आपका नाम एज अ एडवाइजर टू एन इशू आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट प्रोमिनेंटली नहीं आना चाहिए। प्लस ये जो सीपीए आयरलैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड एंड ब्लू व्हेल है, ठीक है, तो ये सब अलाउड है। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, रजिस्टर्ड वैल्यू, और आप अलाउ कर सकते हो। फिर सेक्शन 27 पढ़ा, बड़ा सिंपल था। एज अ सीए जब भी मेरे कोई और ऑफिस होगा तो उसपे एक मेंबर ऑफ आईसीए बैठेगा, ठीक है। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है, एक हिली एरियाज वाली और एक दिल्ली वाली जो अपन ने डिस्कस की थी। हिली एरियाज वाली बड़ी सिंपल है, मैं मनाली से भटिंडा आ सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट 3 महीने के लिए। जब भी आऊंगा आईसीआई को बताना पड़ेगा, जब भी जाऊंगा आईसीआई को बताना पड़ेगा। वो वाला ऑफिस जब मैं यहाँ आ रहा हूं तो उसको बंद करने की जरूरत नहीं, बट ये वाला जो ऑफिस है ये ओपन नहीं रहेगा जब मैं वापस चला जाऊंगा। समझ गए? समझ गए सर। अब एक बात और बताओ सर, ये जो ऑफिस है क्या ये टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है? सर इसे प्लेस ऑफ बिजनेस है। ये टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो अपने विजिटिंग कार्ड और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में आप इसको प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं दिखा सकते। गॉट द पॉइंट? गॉट इट सर। अच्छा, कैसे पता चलेगा मैं उस सिटी में था या मैंने ऑफिस अटेंड किया है? तो अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा वहां रहे तो आपका मान लेंगे अटेंड किया है। मेरा जो घर है उसके बाहर मेरी फर्म का नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, सर आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर घर और फर्म सेम जगह है तो फिर दोनों नाम चलेंगे। Then I discussed about the 3 exceptions for the second office. अगर सेम बिल्डिंग में है चलेगा, सेम सिटी में है चलेगा, या फिर 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी है तो भी चलेगा। Then I told you about this KYC norms. बड़ा सिंपल है, या तो आपका क्लाइंट प्रोप्राइटर हो सकता है, या कंपनी हो सकती है, या फर्म हो सकती है। 3 तरह की इंफॉर्मेशन देनी है, जनरल, एंगेजमेंट, और तीसरी क्या थी वो पैन डिन वाली, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन में नाम बताओ, उसका एड्रेस बताओ, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी लगाओ, बिजनेस डिस्क्रिप्शन बताओ, दैट्स इट, ठीक है। इंडिविजुअल है तो उसका पान भी बता देना नाम के साथ साथ। एंगेजमेंट इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ एंगेजमेंट, दैट्स इट। कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उसका केस में क्या है, बस एक एडिशनल है, वो सब्सिडरी होल्डिंग वाला पॉइंट अपने को लिखना है। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? सिन पैन डिन, कम ऑन, सिन पैन डिन, वापस बोलो, सिन पैन डिन। ऐसा लग रहा है कोई खाने की गोली है, ठीक है, वो दवाई टाइप। तो सिन पैन डिन क्या है? सिन मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन जो भी होता है वो दे देना कंपनी का, दिन क्या होता है? डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर का नाम, और ये बातें तुमको बतानी उसमें और क्या है। टाइप ऑफ एंगेजमेंट में एंगेजमेंट इंफॉर्मेशन में टाइप ऑफ एंगेजमेंट आ जाएगा। ऐसी पार्टनरशिप फर्म है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो इसमें बस आपने वही देना है इंफॉर्मेशन, कौन सी? जनरल और एंगेजमेंट। और जनरल इंफॉर्मेशन में एक चीज और आ जाएगी, पार्टनर के नाम, उनके एड्रेस, और पार्टनर्स के पेन वैन आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, पेन आ गए, मैंने सही बोला, ऐसे गलत नहीं बोल रहे। तो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। 12 मिनट 15 सेकंड की हमारी कुछ रिवीजन वीडियो बनी है, तो आप ऐसा मान लो कि आपको आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। मैं अगर इसको कितना एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बट आई थिंक यार दैट्स एफिशिएंसी। यू पीपल आर ऑसम। इसी तरह लगे रहो, खुशी से पढ़ते रहो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट डे अहेड। हम मेरा ही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। एक छोटा सा होमवर्क दूं? हाँ सर, जो भी आज पढ़ा प्लीज उसको रिवाइज करना। मैं आपके गूगल ड्राइव में असाइनमेंट 1 करके एक डॉक्यूमेंट डलवाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस होंगे जो आपने प्रैक्टिस करने। प्लीज मेक श्योर यू प्रैक्टिस देम वेल बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड। टाटा, बाय बाय।